Hey everyone, welcome to SEO उत्कर्ष जहां आप सीखते हैं एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी GA4 की प्रॉपर्टी को यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइसा वर्सा। अब देखा जाए तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि GA4 जो फीचर है बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू है, लोगों को ज़्यादा भी हैंड्स ऑन नहीं है उस पर। तो कुछ रिपोर्टिंग ऐसी है जो हमें एनालिटिक्स में आसानी से मिल जाती थी और GA4 में नहीं मिल पाती, या फिर कुछ फीचर या फंक्शन आप कह सकते हो कुछ ऐसा है जो हमारे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में था और GA4 में हम लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए हमें ज़रूरत है अभी इनिशियल लेवल पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में वो चीज़ को ढूंढ के अपना डेटा रेडी करने की। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़्यादा टाइम तक यूनिवर्सल एनालिटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग द सेम, इन 2023 जून और मे बी जुलाई 1 हमारा ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स एकदम से ख़त्म हो जाएगा। किसी के भी गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे फिर यूनिवर्सल एनालिटिक्स नहीं दिखेगा और ये नोटिफिकेशन आपको आपके GA4 के एडमिन पैनल में भी शो होता है। तो टाइम थोड़ा कम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत वास्ट है हमारा GA4। तो जल्दी जल्दी इसमें हैंड्स ऑन कर लीजिए। और मैं एक और वीडियो निकालने वाला हूँ, कंप्लीट गाइड टू GA4। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कैसे हम GA4 की प्रॉपर्टी को यूनिवर्सल में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो हमारे यूज़ की नहीं है, हम कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड से। तो जल्दी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है वो स्टेप्स ऑफ हाउ टू कन्वर्ट योर GA4 एनालिटिक्स प्रॉपर्टी इनटू यूनिवर्सल एनालिटिक्स और वाइसा वर्सा। सो हम बेसिकली इसमें दो चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी GA और यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई है, तो इसमें मैं आपको एक GA की प्रॉपर्टी बना के दिखाऊंगा, जिसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को बनाने के और उसको डिलीट करने के दोनों स्टेप सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक अपने यूनिवर्सल एनालिटिक्स से GA4 पे अपग्रेड नहीं करा तो उसे कर लीजिए। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि जुलाई 1 2023 में आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स बंद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसकी स्टेप्स एनालिटिक्स पे जाके कि कैसे हम प्रॉपर्टी क्रिएट और डिलीट करते हैं। तो ये जो डैशबोर्ड खुला हुआ है एनालिटिक्स का, ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड खुला हुआ है। मेरे सेम प्रोफाइल पे दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, UA एंड GA बोथ। तो सबसे पहले एक नई प्रॉपर्टी बना के मैं दिखाता हूँ कि क्या स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं। होम पेज से सबसे पहले हमें क्लिक करना होता है लेफ्ट बॉटम एडमिन पे। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा होता है क्रिएट प्रॉपर्टी, हमें क्लिक करना होता है क्रिएट प्रॉपर्टी पे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी का नेम पूछता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो भी वेबसाइट है XYZ, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उसको हम डालते हैं। टाइम हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, सो मैं इंडियन टाइम सेलेक्ट करता हूँ। करेंसी यहाँ मेरे INR है, इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे नहीं, आपको क्लिक करना है शो एडवांस ऑप्शंस पे। वहाँ वो बताएगा यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टीज़ विल स्टॉप कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम जुलाई 1, जो मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं, हम इसको इनेबल कर देंगे। अब मेरी वेबसाइट का URL मांग रहा है, URL हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। HTTPS हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट में। नीचे हमसे पूछ रहा है क्रिएट बोथ अ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, और नीचे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली। हम इसमें कर देंगे नीचे वाला ऑप्शन। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टी क्रिएट करके डिलीट कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास GA4 बना हुआ है, यूनिवर्सल भी बना हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, मैं दोबारा क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ये सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपकी इंडस्ट्री पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप E-कॉमर्स से हो तो आप जा सकते हो शॉपिंग के लिए, इंडस्ट्री कैटेगरी शॉपिंग हो गया। बिजनेस साइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट योर कंपनी होल्ड्स, इसको स्मॉल कर देते हैं। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, ये पूछ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स को आप किस चीज़ के एनालिसिस के लिए यूज़ करोगे। टू मेजर कस्टमर एंगेजमेंट, ऑप्टिमाइज माई साइट और एक्सपीरियंस, मेजर डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, इसको मैं कर देता हूँ मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन एंड ऑप्टिमाइज माई साइट एंड ऐप एक्सपीरियंस। क्रिएट पे क्लिक करते ही सक्सेस, मतलब मेरी एक और यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है जिसका नाम था XYZ, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब आपको क्या करना है, आपको ये गूगल साइट टैग जो भी है इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगा देना है। मेरी वेबसाइट पे पहले से ही लगा हुआ है, तो हम जाएंगे वापस
होम पे आएंगे। तो ये आपने अपनी वेबसाइट की यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली इन यूनिवर्सल एनालिटिक्स। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी डिलीट करनी है तो आप कैसे करेंगे? सेम स्टेप्स हैं। एडमिन पे आएंगे, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे इनमें से मेरी भी XYZ सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी सेटिंग्स पे आएंगे, प्रॉपर्टी को देखेंगे, अगर वही प्रॉपर्टी है जो आपको डिलीट करना है वही सेलेक्ट कर रखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे मूव टू ट्रैश कैन। ये आपसे कंफर्मेशन लेगा, एक बार मूव टू ट्रैश कर देंगे। मूव टू ट्रैश करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी प्रॉपर्टी एक डिलीशन में चली गई है। मतलब जैसे आप मूव टू ट्रैश करते हो आपकी प्रॉपर्टी एकदम से डिलीट नहीं होती, कुछ टाइम तक वो गूगल की रिक्वेस्ट में पड़ी होती है। अब इसे आप कैसे पहचानोगे? जैसे आप मूव टू ट्रैश करोगे आपकी वेबसाइट का जो मिडिल वाला और राइट वाली सेटिंग है ये गायब हो जाएगी। आपके पास सिर्फ ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री, मतलब टू रिकवर योर प्रॉपर्टी, एंड राइट साइड में आपके ऑप्शंस आना बंद हो जाएंगे। तो ये पहचाने कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रैश में मूव कर दिया है। तो इस स्टेप से हमने अपनी यूनिवर्सल एनालिटिक्स की जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो डिलीट कर दी है। अब आप देखोगे कि मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो वो मेरे को जाने नहीं देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिलीट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रॉपर्टी के डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा वो क्या कहा, मिसिंग परमिशंस, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द अकाउंट प्रॉपर्टी ऑफ व्यू, कॉन्टैक्ट एन एनालिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज मैनेज यूजर परमिशन। अब जब आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिलीशन में है तो आप अपने डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपनी वर्किंग प्रोफाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो इस प्रॉपर्टी में मेरा स्ट्राइक थ्रू लग गया है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द GA अकाउंट। वापस से GA4 खोलेंगे अपना पुरानी प्रॉपर्टी का। तो ये मेरी जो पुरानी प्रॉपर्टी बनी हुई थी SEO उत्कर्ष वाली यूनिवर्सल एनालिटिक्स, उसका लोड हो गया है। अब अगर मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा ब्रीफ दूं कि कैसे हमने प्रॉपर्टी बना के डिलीट करी, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने प्रॉपर्टी के डैशबोर्ड पे आके, होम पे आके, हमने लेफ्ट हैंड बॉटम पे ढूंढा एडमिन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्रिएट प्रॉपर्टी किया। क्रिएट प्रॉपर्टी करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी नेम डाला, टाइम जोन सेलेक्ट किया, करेंसी सेलेक्ट की, शो एडवांस ऑप्शंस, इसको इनेबल किया। इनेबल करने के बाद यहाँ वेबसाइट URL डाला, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बनानी है, दोनों बनानी है, उसको टिक किया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही कंफर्मेशन लेके हमारा नई प्रॉपर्टी इस GA अकाउंट पे क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपको वही सेम प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, कोई और प्रॉपर्टी आपको डिलीट करनी है, सेम स्टेप्स हैं। लेफ्ट बॉटम हैंड पे एडमिन पे सेलेक्ट करोगे आप, वहाँ से प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जाओगे, प्रॉपर्टी सेटिंग्स में जाके राइट हैंड में मूव टू ट्रैश कैन कर दोगे और कुछ टाइम बाद आपकी प्रॉपर्टी वो डिलीट हो जाएगी। आई होप कि जो भी ये स्टेप्स मैंने आपको बताया, हाउ टू कन्वर्ट GA4 इनटू यूनिवर्सल एनालिटिक्स और हाउ टू डिलीट योर एक्स्ट्रा GA4 प्रॉपर्टी और यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी फ्रॉम ए गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी से स्टेप्स हैं, आराम से आपको याद हो गए होंगे। 2-3 स्टेप्स ही हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही हो आपके एनालिटिक्स को सेटअप करने में, या फिर आपके गूगल एनालिटिक्स में से कुछ प्रॉपर्टी ऐड एंड डिलीट करने में, या कोई आपका फीचर काम नहीं कर रहा हो, या कुछ फंक्शन आपका नहीं चल रहा हो, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे सोशल मीडिया के पेजेस पे जाके मुझे DM कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट to give 100% of my efforts to solve your problems. And for similar content, you can subscribe the channel, you can like the video, share it. Your support is always appreciated. Thanks for watching.